हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आपका अपना पवन नायक और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ नायक में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। क्या क्लास 6 से 12 तक के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि बच्चों की जड़ मजबूती के लिए, ठीक है। तो आज बताएंगे आपको हम क्या समवेत विषम संख्या से संबंधित रोचक तथ्य। समवेत विषम संख्या से संबंधित रोचक तथ्य, जैसे मानो क्या कि भाई जैसे हमारे पास मान के चलो कोई दो सम संख्या है। हमारे साथ क्या है, हमारे पास मान के चलो कोई दो सम संख्या है। हमारे पास मान के चलो 4 और 6, ये क्या हमारे पास दो सम संख्या है। यदि हम इनको जोड़ दें तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारे पास 10, यानी कैसा होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। यदि हम इनको आपस में घटा दें, दो सम संख्या को आपस में घटाते हैं तो एक क्या उत्तर में हमें क्या मिलेगा? एक उत्तर अगर देखो तो हमें एक 4 मिलेगा, जो कि एक सम संख्या ही होगी। ये क्या हमारे पास एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। या फिर मानो भैया सम संख्या है, सम संख्या में क्या करते हैं हम गुणा कर दें तो भी एक हमें क्या मिलेगा? सम संख्या ही मिलेगी। ठीक, इस तरीके से हम आज को कुछ रोचक तत्व बताते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं, करते हैं शुरू। पहला पहला है हमारे पास ये क्या, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्या कि जब 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 दो जब दो सम जब दो सम संख्या को जब दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक एक सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक, जैसे 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 हमने पहला ले लिया भैया, जैसे क्या, जैसे मान के चलो भैया हमारे पास कोई मान के चलो 6 और हमारे पास से 6 है। अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो एक इसमें हमें क्या होगा? एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। 6 दूनी 12, एक सम संख्या ही हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। ठीक, या फिर मान के चलो हम 18 में 2 जोड़ दें, क्योंकि भैया 18 भी हमारे पास एक सम है और 2 भी एक सम संख्या है। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो एक 20 से क्या है हमारे पास एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, यदि मानो भैया क्या 22 और 8 को जोड़ दें तो एक क्या मिलेगा? 30 से क्या एक सम संख्या ही होती है। ठीक, यानी कि क्या, जब हम दो सम संख्या को आपस में जोड़ते तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, तो चलिए इसी तरह अगला टॉपिक आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह आगे आगे मान के चलो हमने माना क्या, दूसरा जब दो सम दो सम संख्या जब दो सम संख्या को घटाते हैं तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, जैसे भैया क्या कर सकते हैं भाई, देखो क्या कर सकते हैं। मान के चलो हमारे पास एक 18, अगर हम 18 में से यानी कि 18 का एक सम संख्या और इसमें से हम सम संख्या ही घटा दें, मान के 6 घटा दे तो हमारे पास क्या आएगा? एक आंसर कर देखते तो 12 का एक सम संख्या ही होगी। यानी कि अगर हम सम संख्या में से सम संख्या ही घटाते हैं तो हमारे पास एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, या फिर देखो इधर 6 में से 4 घटा दे तो कितना बचेगा हमारे पास? एक 2 बचेगा। 2 भी एक क्या है? सम संख्या है। या फिर 10 में से मान के चलो 8 हटा दें तो भी एक 2 बचेगा, तो भी क्या है? एक सम संख्या ही होगी। ठीक है, या फिर मान के चलो 16 में से कितना घटा दे? 12 घटा दे तो भी एक 4 बचेगा, जो भी क्या होगा? एक सम संख्या होगी। यानी कि जब हम किसी भी सम संख्या में से सम संख्या घटाते हैं तो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, आगे इसी तरह आगे देखते हैं। ठीक, आगे देखें, चलो आगे टॉपिक देख लेते कोई और। जब दूसरा अगर हम देखें तीसरा टॉपिक
कि जब जब दो सम जब दो सम संख्या को गुणा करते हैं गुणा करते हैं तो तो एक तो एक सम तो एक सम संख्या संख्या प्राप्त होगी। ठीक, जैसे जैसे देखें यहां पर, जैसे क्या, जैसे देखें कि ये मान के चार, अगर हम चार को चार से गुणा करें, एक सम संख्या सम से ही गुणा करें, ठीक, तो ये कैसा होगा 16, 16 क्या एक सम संख्या प्राप्त होगी। या फिर मान के चलो भैया दो को दो से गुणा करें, यानी कि ये भी एक सम संख्या हमारे पास, ठीक, यानी सम से गुणा, यानी सम को सम से गुणा करते हैं तो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, यानी दो भी एक हमारे पास सम है, ये भी दो भी। या फिर चलो यहाँ पर देखते हैं 8 और 4 को आपस में गुणा करते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों ही सम संख्या है, गुणा करें तो 832, ये भी एक कैसी संख्या प्राप्त होगी हमें, सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, तो इस तरीके से यदि हम क्या, जब हम दो संख्या को गुणा करते हैं आपस में तो एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। आगे क्या कि जब 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 दो विषम विषम संख्या को जोड़ते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक, कैसे कि जब हम दो विषम संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो भी एक कैसे संख्या प्राप्त होगी, तो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे जैसे देखो, मान के चलो 9 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, लेकिन विषम संख्या हमारे पास, तो ये तो भैया दो तो एक सम संख्या हो जाएगी, तो मान की विषम संख्या थी। विषम संख्या कैसे ले लो, मान के चलो ये 3 ले लेते हैं कि दोनों ही विषम संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे तो भी एक हमें क्या मिलेगी, सम संख्या ही मिलेगी। ठीक, यानी 3 और 3 को जोड़ेंगे, दोनों ही विषम संख्या जोड़ेंगे तो भी एक सम संख्या प्राप्त होगी। 7 और 3 को जोड़ते हैं तो एक 10 मिलेगा, तो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, माने चल भैया हमें आपका क्या करते हैं, 9 और 5 को जोड़ दें आपस में तो भी कैसे होगी, सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, इस तरीके से। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं, ऐसे ही आगे ही देखते हैं, और रोचक तत्व देखते हैं आगे, और देखते हैं और क्या, और इधर हम इतना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आगे कि जब दो विषम संख्या को घटाते हैं तो एक सम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे देखो भैया क्या कि मान के चलो ये हमारे पास 9 और 9 में से अगर हम क्या घटा दें, 3 घटा दें, यानी कि जब हम दो विषम संख्याओं में से विषम को ही घटाते हैं तो भी एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, यानी 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक, 5 में से मान के चलो ये 5 में से 3 घटा दें तो भी एक सम संख्या मिलेगी। ठीक, मान के चलो 11 में से 5 घटा दें तो भी 6 बचेगा। ठीक, या फिर चलो ये 21 में से
21 में से देखते हैं, 21 में से कितना आता है, 5 घटा दें, 21 में से 5 घटा तो कितना 16 बचेगा। तो भी ये सभी क्या हमारे पास एक सम संख्या ही बचती है। ठीक, यानी कि जब दो विषम संख्याओं को आपस में घटाते हैं तो एक हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, चलिएगा आगे देखते हैं ऐसे ही। ठीक, आगे चलेगा, आगे देखते हैं। आगे क्या, आगे ये कि जब 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 एक एक सम व एक एक विषम विषम को गुणा करते हैं, गुणा करते हैं एक तो एक सम सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, जैसे जैसे देखो, जैसे क्या, मान के चलो भैया एक हमारे पास कैसी हो, एक सम हो दूसरी विषम हो और उन दोनों को हम आपस में गुणा करें तो भी हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, जैसे मान के चलो भैया जैसे 5 और 2 इनकी हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो एक कैसी संख्या प्राप्त हो गया, हमें सम संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक, अभी 9 और भैया क्या कर सकते हैं, 9 और 4, 9 चौक 36, 7 7 और भैया आगे क्या करना है, 7 और 8 गुणा करते 8 सकते 56, 3 और 2, 3 और 2, 3 दूनी 6। यानी कि जब कोई भी देख सकते हैं हम, वे एक सम दूसरी विषम से अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो भी एक हमें सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक, चलेगा आगे देखते हैं अगला, आगे और देखते भैया रोचक। चलो ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक अवश्य करें। ठीक, लाइक करते रहे आपस में, अवश्य करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ठीक है, अगला देखते हैं इसी के साथ। अगला मान के चलो भैया क्या, अगला ठीक, जब हम क्या करें, जब ठीक जब जब दो जब दो जब दो या फिर कुछ और ले यहाँ पर, या फिर चलो ऐसे रहने दो, ऐसा कर लेते हैं ये कि जब दो, ठीक, जब दो विषम विषम संख्या जब दो विषम संख्या जब दो विषम संख्या को गुणा करते हैं, गुणा करते हैं तो एक विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो एक विषम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। ठीक, यानी जब दो विषम संख्या हो और उनके हम आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं तो भी एक हमें, तो फिर हमें कैसे मिलेगी, विषम संख्या मिलेगी। ठीक, जैसे यहाँ पर हम देखें, जैसे जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो भैया क्या, जैसे 9 और 3 दोनों ही क्या हमारे पास एक विषम संख्या है, इनको आपस में अगर हम गुणा करेंगे तो एक विषम संख्या ही हमें प्राप्त होगी। यानी 9 तिया 27, 5 और 5 ही गुणा करें तो 55 25। ठीक, या फिर मान लो तो 3 और 7 की गुणा कर दे तो 7 या 21। ठीक है, या फिर मान के चलो यहाँ पर हम क्या कर दे भैया 11 और 5 की गुणा करें तो 11 पंजे 55। यानी कि अगर हम जब दो विषम संख्या से विषम में ही गुणा करें तो फिर हमें एक विषम संख्या ही मिलती है। ठीक, चलिएगा अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, आगे
चलेगा। अगला देखते हैं यहाँ पर हम दूसरा दूसरा यहाँ पर। ठीक है, क्या करें? जब जब एक जब एक जब एक विषम जब एक विषम विषम जब एक विषम व एक एक सम सम को 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 जोड़ते हैं जोड़ते हैं तो एक ठीक तो एक क्या मिलेगी? ये विषम संख्या ही प्राप्त होगी। विषम 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 संख्या विषम संख्या ही प्राप्त होगी ठीक। जैसे जैसे देखो क्या, जब हम एक विषम ले दूसरी सम ले, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ें तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे भैया 9 ठीक और मान के 2, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? 11। 11 कैसे एक विषम संख्या होगी, यानी कि एक सम ले ले या एक विषम ले ले ठीक। यानी कि मान के लो 5 और 2 को जोड़े तो कितना आएगा हमारे पास? 7। एक कैसी संख्या है? सम, सॉरी विषम ठीक। अगर मान के चलो यहाँ पर 8 और 5 जोड़े तो कितना मिलेगा? 13 ठीक। और इधर हम मान के चलो भैया कि मान के चलो इधर हम 13 ठीक, 13 और दूसरी ले ले सम, मान के चलो 2, तो यहाँ जोड़े कितना आ जाएगा? 15 ठीक। इस तरीके से यानी कि जब हम एक विषम दूसरी सम आपस में जोड़ते हैं, जब आपस में इनको जोड़ते हैं तो हमें एक विषम संख्या ही मिलती है ठीक। अगला अगला भैया ध्यान रखें भैया, लाइक अवश्य करते रहें ठीक। जिन जिन के पास से वीडियो शेयर करो और जिस जिसके पास से वीडियो पहुंचे, वीडियो अच्छी लगे तो उनको भैया शेयर करते हैं, दबा कर लाइक करते रहे ठीक। चलो अगला दूसरा टॉपिक लेते हैं। दूसरा टॉपिक क्या? जब जब एक एक विषम व एक एक सम संख्या को घटाते हैं घटाते हैं ठीक। तो एक एक विषम संख्या प्राप्त होगी ठीक। जैसे जैसे देखो, जैसे क्या मान के चलो भैया एक हमारे पास ये क्या है? विषम संख्या। दूसरी मान के चलो हम एक सम घटा दे, इसमें से 4 घटा दे तो क्या मिलेगा हमें? एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी ठीक। या मान के चलो भैया यहाँ पर क्या करता, 19 में से कितना घटा दें? 19 में से यदि हम क्या घटा दे भैया? 19 में से 6 घटा दें तो कितना मिलेगा? 13, जो भी क्या है? विषम संख्या है। या मान के चलो भैया यहाँ पर 23 में से कितना घटा दे? 23 में से हम क्या घटा दे भैया? 8 घटा दे तो कितना बचेगा? 23 में से 8 घटाते हैं तो भैया और बचेंगे हमारे कितना? 15। कितना बचेंगे? 15 ठीक। इस तरीके से और देख लो, कोई एक और देख लो यहाँ पर देख लेते हैं एक और। तो भैया मान के चलो हमारे पास 17 और 17 में से कितना घटाते हैं? 17 में से अगर हम घटाते कितना भैया? 17 में से हम घटा देते 10 तो कितना बचेगा हमारे पास? अगर हम 10 घटाते हैं तो हमारे पास बचा कितना? 7 ठीक। इस तरीके से यानी कि जब हम विषम या सम, जब सम विषम को आपस में घटाते हैं तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी ठीक। अच्छा जी, चलेगा आगे देखें। आगे देखते हैं तो आगे अगर हम देखें और क्या देख सकते हैं? चलेगा
आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आज के लिए ही इतना ही काफी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं देखने से पहले लाइक जरूर कर लें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।